आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं ग्राम धरस, मेरा नाम ओमकार है। अब ये रोड पे आप ये जो धान झाड़ रहे थे, क्यों झाड़ रहे हैं आप? ये सब हमारा खेत में गल जाने से कटा हुआ सब गल गया है और इसलिए हमने मजबूरी में निकाल कर रोड पे डाल रखा है और इसलिए इसे मजबूरी में ये सब झाड़ रहे हैं। लेकिन साहब ये झाड़ तो रहे हैं लेकिन ये गल गया, सब बेकार हो गया। इसे कितना धान था आपका, कितने बीघा था? 6.25 बीघा खेत है लगभग। तो कितना धान आपका खराब हो गया इसमें बरसात के पानी में? इसमें लगभग करीब 28 कुंटल धान, करीब 27-28 कुंटल धान बेकार हो गया। इसमें 28 कुंटल का नुकसान हो गया आपको। लगभग कितने रुपए का हो गया ये? अब ये मानक साहब ये सरकार का है, ये 1500 के रेट में तो हमारा वैसे बंजारे ले लेते हैं और वैसे सरकारी रेट जो 1019 का है, वो 1900 का है, करीब 1940 रुपये। अब क्या करेंगे आप? अब करेंगे क्या साहब, अब क्या कर सकते हैं, कोई हमारे पास कोई चारा ही नहीं इसके अलावा, और क्या करें? नुकसान झेलने के अलावा कोई चारा नहीं है। हमारा गन्ना था वो भी सूख गया, 7 बीघा गन्ना सूख गया। ये फसल ये 7-8 बीघा धान थे, ये भी सब सूख गए, ये सब चले गए बाढ़ में, ये सब बेकार हो गया हमारा। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आया? अभी तो साहब कोई हमारे पास आया नहीं। और जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या जो नेता हैं विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई आया आपके पास आपके हालचाल जानने? अभी हमारे पास कोई नहीं आया था, अभी तक कोई नहीं आया जी। आप चाहते हैं वो लोग आए, आपकी मदद करें? जी। अच्छा, एक तो मैं आपसे आना। चाचा, आपका नाम क्या है? चिरंजी लाल। गाँव कौन सा है ये? धोरेरा। मैं जानना चाह रहा हूँ, 2 दिन की अभी जो बारिश हुई थी उसमें पूरा आपका धान भीग गया है, तो क्या स्थिति है इस समय? इस समय स्थिति ये है कि 16 बीघा पानी में पसरा पड़ा, उसमें इतना पानी है और वो पानी से बाहर नहीं न काट सकते न पानी में निकाल सकते। अब ये जो कटा पड़ा था ये सब सड़ गया, जम रहा, मजूर करके वैसे तैसे ये निकाल के डाला है, लेकिन इसका कोई सुनवा नहीं। लेखपाल एक दिन आई थी, वो देख के चली गई, पता नहीं क्या हुआ। कितना बीघा है आपका ये वो जहाँ पे धान है? जिसमें धान वहाँ पश्चिम में गांव से 16 बीघा का है। तो कितना नुकसान हो गया है लगभग आपको? उसमें अब देखो ये जब पड़ा है उसमें पानी इतना है, अभी पानी नहीं निकला है, तो काफ़ी नुकसान हो चुका है आपका। काफ़ी नुकसान हो चुका। अब ये तो आप देख ही रहे हैं, 3-4 बीघे ये सब बेकार, और इसी चक में उधर है 2-3 बीघे, वो इतना पानी में है, और 1-1.5 बीघा कटा पड़ा था ऐसे ही, वो भी सड़ गया, वो भी निकाला। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इस ज़मीन के अलावा आपके इनकम के और क्या स्रोत हैं? कैसे आपका घर का घरेलू खर्चा चलता है? और स्रोत नहीं है, हम तो पहले नगर पालिका में थे, रिटायरमेंट है। वर्तमान में ज़मीन ही सहारा है आपका? ज़मीन का ही सहारा है सब बच्चों का। अच्छा, इसके अलावा मैं अब ये आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे कुछ लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो आपसे आपका वोट लेना चाह रहे हैं कि आप उन्हें वोट दें, समर्थन दें, लेकिन आपके बुरे हालात में आपको देखने आ रहे हैं वो कि आपकी ये स्थिति है, आपकी मदद करें? कोई देखने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा, कोई देखने नहीं आ रहा है यहाँ पे। एक क्षेत्र के समाज सेवी हैं रमेश गंगवार, परिचित हैं आप उनसे? हम परिचित नहीं हैं, लेकिन एक बार पहले आए थे, बहुत दिन पहले हमारे गाँव में। हाँ, तब से कोई नहीं आया। वो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताते हैं, अब सच्चा समाज सेवी अपने आप को बताते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उनसे क्या कहना चाहेंगे? हम क्या बताएं, कैसे मसीहा हैं? अब आप हमारे काश्तकार ये मर रहे हैं, इसमें सब सड़ गया, तो अब आके देखते तब हम समझते मसीहा हैं। मौके पर आके देखें क्या हाल है काश्तकार का। आप चाहते हैं मौके पे आएँ, आपकी जो समस्याएं हैं उसे देखें, मदद करें आपकी? बिल्कुल मदद करें। हमारी जो हमारा नुकसान है, हम किसी काम में नहीं, गन्ना वो सूख गया सब। अभी तक कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया। हिम्मत सिंह। गांव कौन सा है? धोरेरा। मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी 2 दिन की बारिश हुई, उसमें खेतों में पानी भर गया, जो फसल थी वो बुरी तरीक़ा से सड़ गई है या ख़राब हो गई है, तो इस समय क्या स्थिति है आपके खेत की? स्थिति जा है कि गरीब आदमी जाए कमा रो खा रो, जब खेती खराब हो जाए तो क्या खाए आदमी हैं? खेत में निकाल फेंक रहे हैं, कहूँ कटे पड़े हैं, कहूँ सड़ रहे हैं, मजदूर लोग नहीं मिल रहे हैं। कितने बीघा खेत है आपका? हमारा तो 5 बीघा है। 5 बीघा खेत है। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, इस खेत के अलावा, इस खेत पे जो फसल होती है, ये आय के अलावा आपकी और क्या स्रोत हैं इनकम के? भाई गेहूँ होते हैं, धान होते हैं, इसके अलावा गन्ना भी सूख गए सब। इसके अलावा इनकम का और कोई स्रोत नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है, बस जय खेती है। फसल के ऊपर ही आपका घरेलू खर्चा चलता है? हाँ, जय खेती है में कमा लो खा लो, और कोई नौकरी ना पैसा ना कुछ नहीं। लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो जो आपका 6 महीने की जो आपकी मेहनत थी करेंगे क्या? वो सब खत्म हो गई। क्या करेंगे फिर? करेंगे अब, ये तो मजबूरी है हमारी, चाहे मजदूरी करें चाहे मजदूरी हो तो ना है आजकल, अपनी थोड़ी है तो गुजारो है, तो ज़्यादा है तो गुजारो जाई में करने हैं। सब सड़ गई है, फेंक रहे हैं, मजदूर लोग नहीं मिल रहे हैं, तो
अपनी अपनी का उन्हें समर मिली तो मजदूर कहाँ से मिलेंगे। अब कैसे क्या करेंगे आगे खर्चा, अब आपका जो घरेलू खर्चा जो उनका दिक्कत जब आएगी आगे। ये तो ये भाई सब जने सोचा है सोई हो और का है। अच्छा, जानना आपसे चाह रहा हूँ, जैसे विधानसभा का चुनाव 4 महीने बाद है और सभी लोग पूरे क्षेत्र में घूम रहे हैं और लोगों से उम्मीद कर रहे हैं उन्हें वोट दें, ठीक है, लेकिन आपका बुरा समय है। मैं गरीब आदमियों की तो सुने कि वोट तो मांगने सब आ जाते हैं, मैं गरीबों आदमी की तो कुछ सुने कि जा सड़ रही है, का बाल बच्चे खाएंगे, का हम खाएंगे, का हो। वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो हालात हैं आपके बुरे हालात हैं, किस स्थिति में है, ये देखने अभी तक कोई आया नहीं आया? ना कोई नहीं आया, अभी तक कोई नहीं आया। जो हालात देखना हमें, वोट तो मांगने सब आ जाते हैं, हालातों की तो हमारी पूरी करें। एक समाज सेवी भी हैं जो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश गंगवार जी, वो अभी तक आए आपको देखने? नहीं आया अभी कोई नहीं आया यहाँ देखने। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि वो दावा करते हैं कि जो भी गरीब लोग हैं और जो हो सकता है वो उनकी मदद करते हैं वो, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो कहना क्या चाहेंगे, जब हमारी मदद हुई तो फिर भी नहीं की हम मदद करेंगे। फिलहाल अभी तक कोई आगे नहीं आया है? कोई नहीं आगे आया है, अभी कोई नहीं आया है। तो ये हालात हैं किसानों के। तो मैं आपसे रमेश जी कहना चाह रहा हूँ, अगर आप हमारा ये चैनल देख रहे हैं तो इन गरीब लोगों की पीड़ा भी देखें और इनकी मदद के लिए आगे आएं। पप्पू गंगवार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मैं यहाँ पर कई गांवों में गया और इस आज धौरेरा गांव, बिशनपुर गांव और इन गांवों में आया हूँ। ये देख रहे हैं कि 2-2 फीट 1.5 फीट पानी भरा हुआ है और धान की फसल सब सड़ गई है। किसान बेचारे निकाल रहे हैं, वो भी सड़ा हुआ प्यार है, धान कुछ हत्ते नहीं आने वाला है और इसको लेकर ये किसान परेशान है। किसान मैं भी हूँ, किसान संगठन से हूँ, क्योंकि यहाँ पर धौरेरा गांव में एक बहुत बड़ी समस्या, और धौरेरा गांव की ही नहीं, इस आसपास के गांवों की भी बहुत बड़ी समस्या है। ये जो गन्ना बहुत बुरी तरीके से सूखा है, उस गन्ने में भी जब तक फैक्ट्री चलेगी तब तक सूख कर ठठेरे हो जाएंगे। मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, अभी यहाँ पे जो किसान थे उनसे मैंने बात करी तो उनकी पीड़ा है कि जो विधानसभा चुनाव की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो उनसे वोट की उम्मीद रखते हैं, जो उन्हें इस्तेमाल करते हैं, आज उनके बुरे समय में कोई उनके देखने नहीं आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जो विधानसभा के चुनाव के प्रत्याशी के दावेदार हैं, वो एक भी किसी भी गांव में जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की पीड़ा सुनना नहीं चाहते हैं। केवल अपना वोट के ही लालच में ये गांवों में जाते हैं। और जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ पर, चाहे समाज सेवी के रूप में हैं और चाहे प्रत्याशी के रूप में हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, आज तक क्षेत्र की इस नवाबगंज विधानसभा में किसानों की बात को और पीड़ा को सुनने के लिए कोई भी प्रत्याशी आज इस विधानसभा में नहीं निकला है। क्षेत्र के एक समाज सेवी भी हैं जो गरीबों की मदद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो किसान लोग बता रहे हैं कि कोई नहीं आया उनकी मदद करने, तो उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो समाज सेवी खुद को बताते हैं? मैं जो समाज सेवी कहते हैं, समाज सेवी तो लगभग यहाँ पर बहुत समाज सेवी अपने के लिए कहते हैं। मैं ऐसे सभी समाज सेवियों से निवेदन करता हूँ कि क्षेत्र में निकलें और जिसकी जो मदद होने लायक हो उसकी मदद करें, सरकार द्वारा मदद करवाएं, क्योंकि पार्टी में भी हैं और प्रत्याशी भी हैं, और सरकार से मदद करवाएं और यहाँ की पीड़ा को, किसानों की पीड़ा में मदद करें।